प्रेम, हृदय से भगवान को पुकारोगे तो जैसे द्रौपदी की रक्षा करने आए थे और वैसे आपकी रक्षा करने कन्हैया दौड़े चले आएंगे मेरे मोहन। इधर भगवान राम जी वनगमन हो गया, केवट ने अपना वर मांग लिया, उसने उतराई नहीं लिया। उसके बाद भगवान राम जी पहुंचे कहां? चित्रकूट। भगवान राम जी चित्रकूट में 12 वर्ष थे। कितने वर्ष? 12 वर्ष। 12 वर्ष भगवान राम जी, वाल्मीकि रामायण में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि भगवान राम जी 12 वर्ष कुटी कहाँ बनाए थे? सुन लीजिए आप। कामगिरी पर्वत है चित्रकूट धाम से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में कामगिरी पर्वत की क्या है? कामगिरी पर्वत, जहाँ भगवान अपनी कुटिया बनाए थे। जब भरत जी वहां गए थे बुलाने के लिए भगवान राम जी को, कहाँ? कामगिरी पर्वत पर, तो भगवान राम लक्ष्मण सीता वहां कुटी बना के रहते थे एक पत्थर पर नदी के किनारे। तो कहा जाता है जो कामगिरी पर्वत पर पहुंच के दर्शन करता है किस दिन? एकादशी पर, उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान जब भरत राम जी दोनों लोग लिपट करके विलाप कर रहे थे, वहां मिलन हुआ तो जितनी आस की थी वहां का पत्थर पिघल गया था, वहां का शिला पिघल गया। कि अरे प्रभु, आप मेरे पास आकर के मेरे ऊपर हैं, आप इतने रो रहे हैं, हम लोग कहां जाएंगे? प्रभु हमको पत्थर से पिघला दीजिए। उनके आंस से पत्थर पिघल गया। आप लोग आज भी जाके चित्रकूट में देख लीजिए, कामगिरी पर्वत पर पत्थर पिघला हुआ है। प्रेम से बोलिए चित्रकूट धाम की। तो भगवान राम जी 12 वर्ष कहाँ थे? चित्रकूट में, नंगे पांव। इतनी कोमल कोमल पैर थे, इतनी कोमल शरीर। माता सीता का पैर जो है छाला पड़ गया था। लक्ष्मण भैया ने अपना अचला फाड़ के अपने भाभी के लिए सेवा कर रहे थे, बांध रहे थे। आज ऐसा भाभी के लिए देवर होना चाहिए। तो आज भी भगवान राम जी इतने दया के सागर हैं कि जो 24 घंटे में 2 बार राम राम बोल देता है ना, सुन लीजिए, 2 बार केवल राम राम बोल के देख लीजिए, 108 बार का माला उसका जाप हो गया। इसको याद रखना, हमेशा यह ध्यान रखना कि अपने माता पिता के गुरु बनाकर सेवा करना। क्या? गुरु बनाकर, कभी अपमान मत करना। और मेरी दीदी सुन लो, कभी भी दही खिलाओ किसी को, रात में अगर दही खाए कोई और खा के रखना नहीं चाहिए। दही, झूठी दही कभी भी कटोरी में रखने से क्या होता है जानते हैं? पति की उम्र घट जाती है। ऐसी गलती न करना। जिसको दही खिलाइए उसको कह दीजिए धो के पूरा पी ले। क्यों? हमारे बुजुर्ग लोग पहले दही माठा जब पीते थे, दाल और खाते थे ना, उसमें पानी डाल करके कटोरी धो करके पी जाते थे। क्यों? कि ताकि अन्नपूर्णा का अपमान न हो। और किचन के अंदर झूठी थाली नहीं होना चाहिए, सावधान रहना। खाना जो बचे किचन में पैक करके रख दो बच्चों के खाने के लिए, आप भी खा लीजिए, लक्ष्मी जी का प्रसाद। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। अगर किचन सफा कर दोगे, कुछ नहीं रखोगे, तो माता लक्ष्मी भूखी वापस चली जाएगी आपके घर से। तो धनवान कैसे करेंगी? किसी को पानी पिलाओगे तभी तो आशीर्वाद पाओगे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो आज भी भैया, चाचा, हमारे दादा, चाय पी लीजिए, बड़ी कृपा है भगवान की। उसके बाद आप लोग भी दया दृष्टि बनाइए। जो हमारी दीदी हरे बैठी हैं, आज की युग कलयुग है। क्या है? कलयुग। कलयुग कहता है मैं इतना सुंदर रूप दूंगा ना, सब भूल जाएंगे मेरे भगवान को। आज सब भगवान को भूल कर क्या कर रहे हैं? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। ये क्या है? ये आपको भवसागर से पार करने वाला चीज नहीं है। हैप्पी बर्थडे नया आ गया, अब हल्दी रस्म चालू हो गई। ये कोई है शास्त्र में? सुनिए, हल्दी रस्म अपने सनातन में नहीं है। अपने सनातन में बच्चों के माँ दूध चुम्मी जाती थी। क्या? दूध, वही करना चाहिए। ये हल्दी रस्म क्या है?
भाई हैप्पी बर्थडे क्या है? कन्हैया जी का जब जन्मदिन मनाया जाता है तो माखन से मनाया जाता है, हृदय नहीं दिल बनवाई लैया केक कटवाई। ये क्या है? ऐसी गलती ना करिए ना बेटा, आपको दिल पर तीर चलाएगा तो चक्कू, उसको चक्कू मत चलवाओ। प्रेम से बोलिए सांवरिया सरकार की कथा ये भगवान की है। और सुनने वाला कौन होता है? भक्त। जितने लोग बैठे हो सब भक्त हो। अगर कहीं से गलती होगी तो सुधार लेना, क्यों? हमसे भी गलती होती है, कहीं कहीं संत से भी गलती हो जाती है, तो आप लोग क्षमा करना। क्यों? बोलने में कहीं गलतियां होती हैं। अब इतना मुहजबानी दिमाग में आने से स्वर की खेला है कि देते हैं। तो कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी व्यास जी कहते हैं भगवान के लिए क्या? न राम नाम तुम लीनो, ना कृष्ण नाम तुम लीनो। लीजिए, बचपन से अभी तक कोई ध्यान नहीं करता। न राम नाम तुम लीनो, ना कृष्ण नाम तुम लीनो। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू राम नाम ना लीनो, तू कृष्ण नाम ना लीनो। इस भरी जवानी तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कहा जाता है कि राम नाम से चूकना नहीं चाहिए, अंत समय पे यही नाम काम देगा। तो कहा जाता है भगवान पूछन कहाँ? जब धाम की तैयारी होता असिले घरे। असिला घर कहाँ है? अब लोग बताइए दादा, आपका आप सबका घर असिला, हमारा सबका कहाँ है? हाँ, यहाँ कुछ नहीं, किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा ना। तो कहा जाता है ना राम नाम तुम लीनो, ना कृष्ण नाम तुम लीनो। इस मस्त जवानी में तू डूब के मर जा रे, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पैर से लंगड़े हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। इस भरी जवानी में, इस भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू राम नाम ना लीनो, तुम कृष्ण नाम ना लीनो। तुम राम नाम ना लीनो, तुम कृष्ण नाम नहीं लीनो। इस मस्त जवानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भगवान कहते हैं सुन लो, न तुम जब कान से बहरे हो जाओगे, अब आंख से अंधे हो जाओगे, अब पैर से लंगड़े हो जाओगे, कथा तक तुम पहुंच नहीं पाओगे।
तो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने। कहा जाता है कि भजन बुढ़ापे में नहीं होती। जब पांव हाथ गोड़ फेल हो जाए तब बाबू माई के सेवा करे बड़े कहा थे बेटे करे पिताजी राम राम करा चलता तो होगा गंगा नहवाई दी। अब गंगा नहावे जाते ठंडी खाई जाई तो ही रह जाई। तब गंगा नहाए से पार हो। राधे श्री राधे हरि बोल। कहा जाता कि जवानी खराब न जा पावे, व्यर्थ मत करो, इसको अपने साथ में लेके चलो। हाँ तो कहा जाता है भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, भजन कर लीजिए। आज ही जो जवानी में भजन कर रहे हो ना, यही वहाँ काम देगी। असीला घर कहाँ है? भगवान के धाम जहाँ से आए हो। और डेरा कहाँ है? शमशान पर। बड़ा बड़ा आदमी हो, मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री, तो कल ले जाए शमशान पे जला दी। तो कहाँ पहुँचाए? शमशान पर। सबका डेरा कहाँ है? शमशान पर। अब बसेरा कहाँ है? घर में। जब बसेरा छूटे तो डेरा कहाँ हो? शमशान पर। उन्हीं से हिसाब शुरू हो। सबके अपने अपने पति के खूब सेवा करे क्या ध्यान दिया। अब बेटवा पतो ससुर के सास के जम के सेवा करबो तबे बैतरणी पार होगा। गुस्सा न की है माई बाबू के ऊपर सास ससुर के सुन रहे। हमेशा ध्यान रखे कि सास ससुर लक्ष्मी नारायण है। जिकरे प्रॉपर्टी पर धावा बोला था मुकदमा चलाई उसका सेवा करे। अब अपने पति के नारायण को है ध्यान दिया। पति तो का लक्ष्मी कह के बोले ही डाल ले। आज भी मेरे भाई बैठे हैं जो चाचा चाची पहले जो सम्मान बुजुर्ग लोग माता जी हैं दे दिए ना, अब के लड़के नहीं दे रहे। आज भी कहा जाता है, रुकिए भाई चेप मत करिए। आज भी कहा जाता है कि अगर पति लक्ष्मी कह करके अपने पत्नी को बुलाए और लक्ष्मी नारायण कह के बुलाए तो कभी झगड़ा नहीं हो सकता घर में। सुन लीजिए कभी नहीं होगा। आज देख लीजिए क्षीर सागर में भगवान नारायण बैठे रहते हैं, मैया लक्ष्मी पैर पकड़ के हमेशा बैठी रहती। काहे बैठी रहती जानो तो? इसका मतलब है कि जो अपने पति का बायां पैर पकड़ता है ना, उसके शुक्र शनिदेव बहुत मजबूत रहते हैं। और जिसका शुक्र शनि मजबूत है ना, यहाँ लक्ष्मी हट नहीं सकती, न नारायण हटी। ऐसा जरूर किया शाम के रोज पैर पकड़ा करे 10 मिनट के लिए। जो हमारी माताएं हैं वो भी ध्यान दे। जो हमारे जैसे पुत्र के जन्म दिए हैं संत के, हम भी अपने माता से कहेंगे हमारे पिताजी की पैर जरूर पकड़िए ताकि उनके पैर में दर्द न हो। अगर पैर में दर्द नहीं होगा मेरे पिताजी सुख में सो जाएंगे। प्रेम से बोलिए माता पिता की, लक्ष्मी नारायण की। जो अपने पिता को रुलाता है ना, उसे भगवान नरक में रुलाते हैं। कहाँ? नरक में। जैसे आज भाई हमारे जो बंधु खा रहे हैं ना मांस, कोई मांस भक्षण कर रहा है, कोई कुछ खा रहा है ना, जैसे नोच नोच के हड्डी मछली कहा था ना, वैसे जब वहां पहुंची तो हम गिद्ध बन के नोचा जाएंगे। गिद्ध नोचे चोचे से। हम सबसे कहते हैं कि छोड़ दो तामसी चीज, भगवान के शरणागत हो जाओ। आज मेरी दीदी हरे का कहा दे रहे हमरे ले आए रहे हम बना दिया किचन भ्रष्ट कई। ऐसे दीदी हो रहे हैं उन्हों में लपेट लेते द हम के हर। तो भगवान करे ऐसी नारी जिन धरती पर अपमान भगवान की जिन करे सबको ही तो त्याग ही दे। राधे राधे। तो प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। एक भक्त बेचारी रही,
रोज कथा सुनाई जाए चाचा, प्रतिदिन कथा सुनाई जाए भागवत। एक दिन अचानक जो उनको भगवानों का सपना में मिल गए इनके मोहन। अब भगवान के गोड़ पकड़ी के पैर रोवे लगी सपने में। और घरे वाले हड़बड़ाई गए कि रे हमारी बहू बिटिया क्यों रो रही है, जब वो का छोड़ावत है तो कहा हट जाए यहाँ से, हमारा भगवान खड़ा है ना, पैर पकड़े ही ना। इतने पे भगवान जो वह मुस्कियाए के ऊपर हाथ दे दिया, जल्दी से के आशीर्वाद दे दी, हटी नहीं सब हम छू ली। भगवान उसको दर्शन दे के चले गए। वो रात भर रोती रही, सुबह तक उसकी आंख बंद। ऐसा रूप भगवान दिखा दी। उसने रो रही थी क्या, मोहन तुमसे मिलने का बस एक ही बहाना है, राघव तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, मोहन 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 तुमसे मिलने का ही बहाना है, गुरु तुमसे मिलने का बस एक ही बहाना है, गुरु तुमसे मिलने का बस एक ही बहाना है, गुरु तुमसे मिलने का सत्संग 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 ही बहाना करो कृपा गुरुवर, मुझे तुमसा आना है, करो कृपा करो कृपा प्रभु जी, मुझे तुमसा आना है, करो कृपा प्रभु जी, मुझे तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, मोहन तुमसे मिलने का बस एक ही बहाना है, मोहन तुमसे मिलने का बस एक ही बहाना है, मोहन तुमसे मिलने का बस एक ही बहाना है, गुरु तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, गुरु तुमसे मिलने का, गुरु तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, गुरु तुमसे मिलने करो कृपा प्रभु जी, मुझे तुमसा आना है, करो कृपा प्रभु जी, बस एक ही सहारा है, करो कृपा गुरु जी, बस एक ही सहारा है, मिलने का सत्संग ही बहाना है। से बोलिए गोविंद सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो।
उसने भक्त ने सोचा कि भगवान उससे मिलेंगे जब सत्संग में जाएंगे तब। गुरु बताए, कौन? गुरु, कि बेटा तुम अगर गुरु के सत्संग करोगी तो तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि माता पिता के साथ नारायण रहते हैं और मैया के साथ लक्ष्मी रहती हैं। देखिए थोड़ी देर बैठ जाइए आप लोग, बिना प्रसाद लिए मत जाइए, हम प्रसाद दिलवा रहे हैं। भैया आप प्रसाद दे दीजिए, जो जा रहे हैं खाली न जाएं। चलिए आप बैठ जाइए, हम प्रसाद दिलवा दें भगवान के, तब जाइए। चलिए। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम रसियो रे, थोड़े मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, थोड़े मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, थोड़े मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम बसियो रे, नाम रसियो रे। राम जी के प्यारे सिया के दुलारे, राम जी के प्यारे सिया के दुलारे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम जी के प्यारे सिया के दुलारे, राम जी के प्यारे सिया के दुलारे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अति बलवाना संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अति बलवाना राम रसियो रे, थोड़े मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, मोरे मन बसियो रे। हरियो रे, मोरे मन बसियो रे। जो कोई आवे सबकी सुनिए, वीर हनुमाना अति बलवाना, मोरे मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे। मोरे मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे। मोरे मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे। प्रेम से बोलिए सिया बलरामचंद्र की जय, जानकी मैया की जय, बजरंग बली महाराज की जय। बजरंग बली इतने दयालु है ना, राम के नाम लेते ही आपके पास पहुंच जाते हैं। जहां जहां भगवान का कीर्तन राम का होता है, वहां हनुमान पहुंच जाते हैं तुरंत। तो राम कह के देख लीजिए, आपके संकट में प्रभु आगे खड़े हो जाएंगे। श्री राम नहीं बोलना चाहिए, सुन लीजिए। अगर कोई कहे कि जय श्री राम बोलिए तो ये शब्द मत बोलना। क्यों? कि बजरंग बली कहें हमारे सिवा कौन हनुमान जी और आएगी। भगवान जब राम के काज करे जाते हैं तब जय श्री राम के नारा लगाई के उलट रहे। आज हमारे लोग जो जय श्री राम करो थी गलत तरीका ना,
बोलना चाहिए क्या? जय सिया राम, जय सीताराम, ये बोलना चाहिए। आज जबरदस्ती लोग करते हैं, कहते हैं जय श्री राम। ये थोड़ी कोई बात है। आज शास्त्र में लिखा है सीताराम सिया राम, राम राम। इसलिए भैया राम राम बोलिए। तो भगवान जब चित्रकूट के धाम में पहुंचे तो देखे तो तुलसीदास बेचारे चंदन घिसत रहे। क्या? घाट पर बैठ करके चंदन घिस रहे थे। अये सुखदेव, हनुमान जी तोता के रूप बनाकर वहां बैठे थे। कहां? वृक्ष पर। एक सुखदेव का रूप, सुग्गा के रूप धर के हनुमान जी वृक्ष पर बैठे थे। कहां? चित्रकूट में। जब तुलसीदास चंदन घिसत रहे थे, यही कहते रहे राम राम, हर बार घिसे राम ही बोले। तो कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखे हैं, तुलसीदास चंदन घिसे चित्रकूट के धाम में, भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुबीर। तो एक भजन गाइए, इसी पर मोबाइल रखिए। हाँ चलो, लाइव चला रहा। ठीक है, देखा लाइव चलता ना सामने कैमरा। आप लोग हमारे चैनल को सर्च करके कथा सुन लेना, तब कहना कि हाँ महाराज जी कथा कर रहे हैं। आज अभी 2 दिवस कथा बचा है। आज तीसरा दिवस है, कल चौथा, परसों पांचवा। आप लोग आना जरूर, इसलिए कि 5वें दिन के बाद पता नहीं ईश्वर किससे मुलाकात कराएंगे और किससे किस भक्त मिलेंगे। इसलिए हम लोग साधु संत हैं, कोई ठिकाना नहीं। आज यहाँ वहाँ ऐसे भगवान भटका रहे हैं। चलते रहो। क्यों? कि हम अपनी सनातन को जगा रहे हैं। क्या? सनातन को। आज हमारे माता पिता का हम लोग अपमान से बचा रहे हैं कि माता पिता का अपमान न हो, बुढ़ापे में उन्हें तकलीफ न हो। आप एक बार खड़े होकर के नाचना पड़ेगा। अगर आप लोग भगवान के सामने नाचोगे तो कहीं नाचने की जरूरत आ जाएगी। आज भोले बाबा, आज मेरे बाबा, आज भोले बाबा, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में। आज भोले बाबा, आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। सत्संग में मिले, सत्संग में मिले, सत्संग में मिले, सत्संग में। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में। आज मेरे बाबा मिलेंगे सत्संग में। आज मेरे बाबा मिलेंगे सत्संग में। भगवान के सामने ठुमका लगाइए। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में। घीका दीपक जलेगा मंदिर में, घीका दीपक जलेगा मंदिर में, घीका दीपक जलेगा मंदिर में। मन का दीपक चलेगा सत्संग में, दीपक चलेगा सत्संग में। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में। आज भोले बाबा। घर का ताला खुलेगा चाबी से, घर का ताला खुले बिना चाबी के, घर का चाबी का बिना चाबी का, घर का ताला खुले
में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, सत्संग में मिले हो, सत्संग में मिले आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, 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 मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। आप लोग बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। भगवान आप सबका मंगल करे। इतना समय के लिए भगवान के सामने खड़े हो गए। चलिए चलिए आप थोड़ी देर में क्षण में आरती हो जाएगी। उसके बाद कल जो है भगवान कन्हैया जी मथुरा में जन्म लेंगे और आएंगे गोकुल में। कल आपको भगवान का जन्म दिखाया जाएगा। गोकुल से, मथुरा से गोकुल आएंगे मोहन जी मेरे, और परसों रुक्मणी का विवाह होगा कन्हैया जी के साथ। आप लोग कथा का रसपान करिए और कथा में आइए, कोशिश करके सब कोई आइए। आप सबसे बंधन बा कि आप लोग कथा सुन लीजिए। अगर हमसे कहीं गलती हो जाए तो बाबूजी हमारे जो चाचा भाई बैठे हैं क्षमा करना। व्यासपीठ पे कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं, इसलिए कि भाई हम भी तो इंसान हैं। कथा बोल रहे हैं, कहीं छूट जाता है, लोग चिट्टा चिपड़ी करते हैं और लोग पूछ लेते हैं। हम कहते हैं जो हमारे पास ज्ञान है हम बताएंगे। इसलिए सत्संग है तो टूटी हो सकती है, तो आप लोग ध्यान रखें। आज भी किचन बना है ना, ध्यान रखिए, सुन लीजिए। आज भी किचन है, बल्ब जलता है ना, बताइए। ये सीफल, इसका चक्कर छोड़ दीजिए, मेरी बात ध्यान रख लीजिए। अपने घर में प्रतिदिन सरसों का तेल का दीपक किचन में जलाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको शांति लेना है तो बल्ब को छोड़िए, सूर्यास्त होने पर एक चिराग जला दीजिए सरसों का तेल का। आप देखिए आपके यहाँ लक्ष्मी बढ़ना शुरू कर देंगी, बीमारी घटना शुरू हो जाएगी। आज के लोग बल्ब जला देते हैं, कोई दीपक नहीं जलाता। मेरे बिजनेसमैन जो केसरवानी धंधा वाले बेचारे हैं ना, वो अपने दुकान में दीपक जलाते हैं। आप लोग भी जलाइए, प्रतिदिन ज्योति जलाइए सरसों के तेल का। आप देखिए कितना अच्छा होता है, शुभ। आज हम कितना देखते हैं बल्ब जाल मंदिरों में दाब दिए, जल गया, कहें जाए दे बल्ब तो जलाता। अरे वहाँ भगवान के लिए कोई चिराग जलाने वाला होना चाहिए ना। मंदिर बनवाने से बढ़कई नहीं होती, सेवा करने की बड़कपन है। आप किसी को सम्मान से बुलाएं अपने घर में, कुछ दिन उसको खूब बढ़िया पकवान खिलाए, उसके बाद पढ़ाई कोई पूछे वाला नहीं बा। कहीं आश्रम पर साधु संत रखाई उनकर के खबर नहीं लेत बतो का भोजन मिला महाराज जी या नहीं मिला। आज हमारे क्षेत्र में जितने भक्त लोग बैठे हैं, अगर ग्राम सभा में कोई मंदिर है, कोई साधु आया है तो उसके ध्यान रखिए। आप एक थोड़ा थोड़ा आटा दे दीजिए, उसका प्रसाद भोजन हो जाए, वो भगवान का भोग लगाएगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। और संतों के लिए कोई सेवा नहीं करता। ऑर्केस्ट्रा में अगर ऑर्केस्ट्रा शुरू हो जाए तो वहाँ जेबा खाली हो जाता है। बोलिए सही बात है या गलत? ये महाराज जी मेरे आए हैं, आश्रम यही बगल में है। अगर पूछना चाहिए कि आपके पास महाराज जी भोजन करने का कुछ है कि नहीं है। अगर आपके लिए सेवा कर रहे हैं, आश्रम में है, तो उनकी मदद करिए। 10-10 रुपए दे दीजिए हफ्ते महीना में, उनको खाने के लिए हो जाएगा। कोई मंदिर में 1 रुपए चढ़ाने नहीं जाता, कोई माला फूल नहीं चढ़ाने जाता। मैं आश्रम में गया था देखने, कितना कष्ट की बात है। कितने बढ़िया राम जानकी मेरे बैठे हैं वहां पर, हनुमान जी, बाबा भोलेनाथ, शनिदेव, मगर वहां कुछ नहीं, कोई घंटा बजा नहीं रहा है महाराज जी का। वहां इतने बड़े आश्रम बनने का मतलब क्या होता है? अगर कोई ज्यादा साधु लोग यहाँ आ जाए तो गांव वाले भी विरोध करने लगे, भगाओ इनके, यहाँ कब्जा कर ले, होता है ना चाचा। तो इसलिए संत को रखिए तो संत की सम्मान करिए। आप जाके पूछिए क्या है बाबा जी आपके पास कुछ खाने पूजा करने का, धूप दीप है, अगरबत्ती है या नहीं है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। और ब्याहे में भागड़ा पहले बजे चाहे 5000 ले लिए भागड़ा वाला। अगर भगवान के निशान उठे ना तो हमें कहीं ताशा कहिए पीछे वाला, डीजे में बहुत पैसा लागे।
तो जैसे आपन बारात सजावट दिया है तो उसे भगवान के निशाने के सजावा और वैसे ने अपने माता पिता के तीर्थ कराओ, तब आनंद ही आनंद पाओगे। आज भी कहा जाता है कि सनातन सत्य का होता है, पुराण सत्य है, वेद सत्य है, माता पिता सत्य हैं, गंगा जमुना सरस्वती सत्य है, सूर्य नारायण आपके सामने दिखते हैं ना। सुबह आप उठ करके प्रणाम करिए, स्नान करने से पहले कहिए ओम सूर्य नारायण देवाय नमः, ये बोलिए सूर्य नारायण देवाय नमः, ये प्रणाम करने का मंत्र है। अगर आप और अच्छा प्रणाम करते हैं तो छत पर चले जाइए, दंडवत प्रणाम कर लीजिए सूर्य भगवान को बिना नहाए। आप देख लीजिए कितना भी पाप होगा आपका सब समाप्त कर देंगे सूर्य भगवान, क्षमा कर देते हैं। अगर कोई अपने माता पिता के पास गुस्सा अगर माता पिता किए हैं, गलती लड़का किया है, जाकर लेट के दंडवत कर ले तो पिताजी उसे गोदी में उठा लेंगे, बेटा जाओ मैं क्षमा कर दिया, तुम अब सरलागति हो गई। तो सरलागति रक्षा करे, जो सरलागति भगवान के आता है उसकी रक्षा कौन करते हैं? भगवान। कितना पापी होगा मगर उसके अपने सरल में ले लेंगे। इसलिए सबसे कहेंगे सरलागति दंडवत, यानी कोई कार्य घर में यज्ञ फानी है तो अपने माता पिता के लेट के सरलागति हो जाए। यज्ञ हो रहा है दीदी, यज्ञ में माता पिता के शरणागति दोनों बच्चे करेंगे, देख लेना मेरे यज्ञ में अगर आप लोग पहुंचोगे तो मैं दिखा देंगे। दोनों बच्चे लेट के हम दंडवत कराएंगे यज्ञ में। क्यों? कि माता पिता के अगर बच्चे शरणागति हो गए तो नारायण अपना हाथ यज्ञ में उठा देंगे। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। इसलिए सबसे कहेंगे कि सावधान हो जाओ कलयुग से। कलयुग न बेटा कहेगा न बेटी, न भाभी चिन्हेगा न चाची। कलयुग तो ऐसा कर रहा है ना कि आप ही डूब रहे हो अपनी नदिया में। जो अपने घर में नमक रोटी मिले ना उसे किसी से बताना नहीं चाहिए। जो अपने घर का भेद बताता है उसे ज्यादा मूर्ख क्यों नहीं हुआ। हम कहते हैं पत्नियां, सब कहते हैं कि नारी जो होती है ना किसी बात पचती नहीं है, मगर ऐसी बात पचा लेती है ना उसको नहीं उगल सकती। जितनी माताएं बैठी हैं बाबू चाचा ये सब कहेंगे करे औरत है इनके बात पचे ना, मगर एक बात ऐसा पचाए ले कि पता ही नहीं चला। अब ओका बताओ तो बुरा तो न मनबा। सुनिए सुन लीजिए, बुरा थोड़ा से जो सच्चाई है उसको सुनना चाहिए। अगर कोई शादीशुदा नारी है, पति पत्नी है, कोई उसका गर्लफ्रेंड बना है, कोई चुप्पे से बात करता है मोबाइल से या कोई सिस्टम है ना, अपने पति से बात न बताइए, इसको पचा ले जाएंगे। सुन लीजिए, अगर कोनो बगली वाली बताएगी तो तुरंत संझा बताइए बिना खाना खाए। तो मैं कहता हूं कि पति ही परमेश्वर होता है, दूसरे की तरफ मत देखो। अगर दूसरे की तरफ देख रहे हो तो नरक में जा रहे हो। भगवान आपको सुंदर बनाए हैं, अपनी सुंदरता अपने पति के सामने रखो। आज मेरी दीदी घर में श्रृंगार नहीं करेंगी रहते समय, जब कहीं जाना होगा तो VIP पार्लर में जाना पड़ेगा। अपने घर में आओ पार्लर करके अपने पति के सामने श्रृंगार करो। जहां पति रहे वहां तुम रहो, और जहां पति नहीं वहां पहले झोला उठ के चल रही आई ही वही समझा। तब से भरन तो दूसर को देखा था ना। ध्यान रख लो, बुरा ना लगे। आज के बच्चियां लिपस्टिक लगा के पढ़ने जा रही स्कूल, कोई शोभा देता है, ये कहाँ है सनातन में बताइए। श्रृंगार करके स्कूल जा रही हैं तो वहां दुशासन बैठा है, दुशासन चीरहरण करने के लिए। आज कलयुग कहता है कि अगर तुम्हें पुराने वस्त्र पर आना है तो इज्जत बचना है, मोहन आपकी बचा लेंगे। और जीन्स पैंट टी शर्ट पर जाओगे तो मोहन इज्जत बचाने नहीं आएंगे। मेरी बात को बुरा मत मानना। हम लोग धोती क्यों पहने हैं, कुर्ता क्यों पहने हैं, आप लोग साड़ी क्यों पहने हैं? सम्मान के लिए पहने हैं ना। आज बच्चों का संस्कार दीजिए, बच्चों को पूजा पाठ सिखाइए, बच्चों को कपड़ा पहनने की सिखाइए। टीवी का सीरियल ना देखिए, टीवी में फर्जी काम होता है, डुप्लीकेट पिक्चर डुप्लीकेट बनती है मगर उसको सही मानते हैं सब। तो दीदी है बिटिया के सखी बन जा, अब पिताजी से कहेंगे बेटे का दोस्त बन जाए।
कभी बेटा बिगड़ नहीं सकता, न कभी बेटी बिगड़ेगी। आप सहेली बन जाइए, उसके मन की बात करिए। अब पिता दोस्त बन के बने बेटे के साथ रहिए, तो पिता बेटवा में, माता पुत्र पिता में इतना बड़ा अंतर न होए जो आज अंतर हो दूसर दोस्त बिगाड़ दे दो। अगर पिता दोस्त बन के रही तो खर्चवा तो दे के रही, बातचीत होत रहे, तो कहूँ अनर्गल रास्ता लड़का नहीं जाएगा। तो कहा जाता है, हमारे तुलसीदास महाराज जी लिखे हैं कि सत्य ही सनातन है, धर्म ही सनातन है, सत्य ही पुराण है, सत्य का मार्ग है, सत्य ही भगवान है, सत्य ही गुरु है। सब कुछ सत्य है, मगर असत्य किया क्यों जाता है? तो प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। जितने हमारे भक्त आए हैं, नाराज मत होना, ये कथा है, बताना पड़ता है। अगर आप लोग नाराज होंगे तो हम कथा ही नहीं बताएंगे, तो भगवान के चौपाई बोलेंगे सीधा। कहा जाता है, कनक समान रहे रघुराई, कनक समान रहे रघुराई, नंगे पांव चले सग भाई। भाई के साथ नंगे पांव जाते हैं, तो कैसे थे बताइए आप? राम जी कैसे थे जब बन जा रहे थे? कनक मतलब क्या होता है? कनक का मतलब सोना होता है, कनक का मतलब धतूरा होता है। दो, एक कनक के मतलब सोना और दूसरा धतूरा। जो धतूर जो काला वाला होता है वो भी कनक होता है, इसलिए कहा जाता है काला धतूर भगवान शिव को चढ़ाने से और सुंदर फल प्राप्त होता है। तो कनक समान रहे रघुराई, नंगे पांव चले सग भाई। यानी लक्ष्मण के साथ नंगे पांव जाते हैं, सोना जैसे शरीर। आज भी फिर भी भगवान को क्रोध नहीं आता था, राम जी को क्रोध आता था। भगवान इतने मुस्कुरा के बोलते थे, अरे लक्ष्मण शांत हो जाओ, गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा है। तो जब सब अच्छा है तो खराब कहाँ है? लक्ष्मण जी पूछते हैं, भैया आप ऐसे बोलते हैं? ऐसे जो है जनक जी के यहाँ जब स्वयंवर रचा गया तो हाँ जो है जनक जी अपमान कर दिए, तो आप कहे रुक जाइए, हर जगह आप वोट देते हैं, तो बताइए खराबी कहाँ है? जब सब अच्छा ही है तो खराबी कहाँ है? कहें भ्राता लक्ष्मण घबराओ मत, खराबी नहीं है। कहें आप क्यों नंगे पांव चल रहे हैं? कहें क्या करें, अपने भाई की मर्यादा रखे हैं, भरत को खड़ाऊ दे दिए। जब मेरा भरत हमारे खड़ाऊ की पूजा करके सिंहासन पर रखे देखेगा, तब मुझसे क्यों जबरी करे, अपना खड़ाऊ दे दिए उसे पूजा करने के लिए। कहना आप इतने दयालु हैं कि आप अपना चरण दे दिए भैया को, आप नंगे पांव कांटा में चल रहे हैं? बोले हाँ लक्ष्मण, आपको भी चलना पड़ा है ना हमारे साथ। कहना हाँ, तब फिर क्यों घबरा रहे हो, हम तो चल रहे हैं ना, चलो। तो सीता मैया के कुछ दूर के जाने के बाद छाला पड़ गया, कहाँ? पैर में। लक्ष्मण भैया देखे खून बहात रहा, अचट से अपन अचला फाड़ के सीता मैया कहें भाभी रुक जाओ, ये क्या हुआ? भाभी तुम मेरे कंधे बैठ, हम आपको एक पखुरा देते हैं, तुम मेरे पखुरे के सहारे चलो, एक पैर हम आपके पकड़े रहेंगे। सीता मैया बोली नहीं लखन देवर ऐसा मत करो, पाप होगा, मेरा पैर मत छुओ। कहे नहीं तुम तो मेरी माँ हो। तो भाभी आज माँ है, जो भाभी होती है माँ के समान होती है, बड़े भैया पिता के समान होते हैं, उनको ये दर्जा देना चाहिए। उसके बाद पैर में जब लक्ष्मण बांध दिए तो सीता नारायण से कहती हैं कि हे स्वामी, मेरे देवर लक्ष्मण ऐसे किए, अपनी पत्नी को त्याग दिए हमारे सेवा के लिए, आपकी सेवा करने के लिए अपनी पत्नी त्याग के उर्मिला के चले आए। बताइए उर्मिला कितना तकलीफ होगा? प्रभु बताइए, स्वामी बताइए। कहें ना लक्ष्मण मेरे छोटे भाई हैं, अगर हमारे साथ आए हैं मेरे सेवा में तो कोई तकलीफ की बात नहीं। उर्मिला समझदार है। उर्मिला किसकी पुत्री थी? उर्मिला जी किसकी पुत्री थी जानते हैं? किसका? जनक जी की पुत्री उर्मिला भी थी, और सीता जनक जी की पुत्री थी। इसलिए भगवान राम जी के चारों भाई का विवाह मिथिला में हुआ था। एक दिन बारात गई थी अयोध्या से, और आज भी वो परंपरा चल रही है। उसके बाद इधर भगवान राम जी जब चित्रकूट में पहुंच गए, वहां कुटिया बना ली,
कुछ समय बिताए भगवान। कब तक? 12 वर्ष तक। अब उसके बाद में भगवान वहां से अब आगे बढ़ेंगे। कहां पहुंचेंगे? पंचवटी। पंचवटी कहाँ है? आप लोग जानते हैं, सुने होंगे कथा में या रामायण टीवी सीरियल में। पंचवटी है नासिक में। कहाँ? नासिक में। भगवान नासिक पहुंच गए। अब समझ लीजिए, भगवान के पास कोई रथ नहीं था। नासिक पहुंचने में भगवान को 31 दिन लगा था। कितना? 31 दिन। 31 दिन मेरा रामायण गवाहदार है। 31 दिन में नारायण भगवान जी कहाँ पहुंचे थे? नासिक में। नासिक में पंचवटी बनाए, कुटी। जब भगवान पंचवटी में बने, नासिक में पहुंचकर कुटिया बनाए, तो वहां जो वनदासी था, वन के देख रेख करने वाला, उसने भगवान की पूरा सेवा किया चाचा, पूरा सेवा सहयोग कि भगवान प्रभु आप बनाइए, हम आपकी मदद कर रहे हैं। उसने कुटी बनाया, कुटी पर बिस्तर लगाया, सब जो था वहां वही व्यवस्था भगवान जी करें पत्ता से कुटिया बनाए। कुटिया बना के मेरे राम जी, सीता जी, मैया जी, लक्ष्मण जी वहां विराजमान हुए। एक दिन अचानक राम जी अपने मन में विचार किए कि 12 वर्ष 1 महीना बीत गया, अभी हमको लंका जाना पड़ेगा और रावण का उद्धार करना पड़ेगा। क्यों? कि हम पृथ्वी के भार उतारने के लिए आए हैं। तो माता सीता से कहते हैं, हे देवी तुम मेरी बात सुनो। कहन बोलिए प्रभु। स्वामी बोलिए। कहन आप अपनी शक्ति लेकर के अग्नि में समा जाइए, ये मूर्ति को छोड़ दीजिए, हम इससे रास लीला खेलेंगे। कहन क्या कहे प्रभु? कहन आप अपनी शक्ति अग्नि में लेकर बैठ जाइए, जब तक हम पृथ्वी का भार नहीं उतार लेंगे। माता सीता बोली क्यों? कहन का आप अगर शक्ति सहित रहेंगे तो आपका हरण रावण नहीं कर पाएगा। माता ने तुरंत अग्नि माता से प्रणाम करके भावादेवी से अग्नि में समाएगी ना पर शक्ति लेके अपन नकली रूप छोड़ दी। लंका में सीता कौन गई थी? नकली। आज से देख लेना, रामायण में लिखा है सीता डुप्लीकेट गई रही, असली सीता अग्नि में। इसलिए रावण समझ नहीं पाया, नकली सीता को हर ले गया। और सीता किसकी बेटी थी? आप लोग जानते हैं? हाँ बोलिए दीदी जी, बताइए। माइक देंगे तब बोलेंगे आप। सुनिए, सीता मंदोदरी की बेटी थी। किसकी? मंदोदरी की। मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी सीता। और सीता किसकी शक्ति थी जानती है? ऋषि मुनि के रक्त की थी। तो सीता रावण की पुत्री हुई ना, तो रावण सीता को पुत्री बना के ले गया था। उसको पता था कि सीता मेरी बेटी है। इसलिए कहा जाता है कि सीता मंदोदरी के पुत्री हुई तो राम उनके क्या हुए? मंदोदरी के दामाद हुए। इसीलिए राम लंका में रावण का उद्धार करने के लिए गए थे। तो प्रेम से बोलिए सिया बलराम चंद्र की, जानकी मैया की, भक्त भगवान की। अब इसके बाद एक छोटी सी भजन के बाद आरती होगी। अब समय हो चुका है। क्यों? कि आज कथा विराम का समय है। तीसरा दिवस, कल चौथा दिवस होगा। आप लोग कोशिश करके पहुंचना। और जितने चाचा रुके रहिए, दादाजी बैठ जाइए, प्रसाद लेके तब जाना होगा। अगर आप नहीं पहुंच पाएंगे तो हम पहुंचवा देंगे। आप रुकिए, चलिए सब लोग खड़े हो जाइए, एक भजन करेंगे, उसके बाद आरती। कनक फूल बगिया राम जी आए, कनक फूल बगिया राम जी आए, कनक फूल बगिया राम जी आए, राधे बगिया राम जी आए, कनक फूल बगिया, कनक फूल बगिया, कनक फूल बगिया राम जी आए, कनक
सखी तब आई कनक फूल बगिया कनक फूल बगिया कनक फूल बगिया कनक फूल बगिया पिया जी आई कनक फूल बगिया सिया जी आई कनक फूल बगिया वही बगिया में बोले काली कोयलिया वही बगिया में काली कोयलिया कनक फूल बगिया सिया जी आई कनक फूल बगिया कनक फूल बगिया राम जी आए कनक फूल बगिया कनक फूल बगिया कनक फूल बगिया मेरे राम जी आए कनक फूल बगिया राम जी आए कनक फूल बगिया राम जी आए कनक फूल बगिया राम जी आए कनक फूल बगिया। प्रेम से बोलिए राग सिया बलराम चंद्र की। चलिए आप लोग आगे जाइए, आ जाइए आरती। चलिए जय हो श्री राजा राम जी की याद उतार है सखी हे उतार है सखी हे उतार है सखी राजा राम जी की याद उतार है सखी राजा राम जी की याद उतार है सखी राजा राम जी की याद उतार है सखी हे उतार है सखी हे उतार है सखी हे उतार है सखी सीताराम जी की आरती उतार है सखी सीताराम जी की आरती उतार है सखी सीताराम जी की आरती उतार है सखी हो उतार है सखी हो उतार है सखी हो उतार है सखी अपने राघव जी की आरती उतार है सखी अपने राघव जी की आरती उतार हो सखी अपने राघव जी की आरती उतार हो सखी हो उतार है सखी हो उतार है सखी सीताराम जी की आरती उतार है सखी सीताराम जी की आरती उतार है सखी सीताराम जी की आरती उतार है सखी के करा के राम बबुआ के करा के लक्ष्मण के करा के राम बबुआ करा के लक्ष्मण के करा के राम के करा के लक्ष्मण के करा के भरत भुआल सखी हाजी के करा के भरत भुआल सखी चारों दूल्हा के आरती उतार है सखी चारों दूल्हा के कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ कैकई के भरत भुआल सखी हे जी कैकई के भरत भुआल सखी राजा राम जी की आरती उतार है सखी राजा राम जी की आरती उतार है सखी राजा राम जी की आरती उतार है सखी कमन रंग राम बबुआ कमन रंग लक्ष्मण कमन रंग राम बबुआ गावन रंग लक्ष्मण कमन रंग राम बबुआ कमन रंग लक्ष्मण कमन रंग भरत भुआल सखी हाजी कमन रंग भरत भुआल सखी चारों भाई
आरती उतारा है सखी, शक्ति देव जी की आरती उतारा है सखी। हे उतारा हो सखी, हो उतारा है सखी, अपने ठाकुर जी की आरती 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 उतारा है सखी। वो उतारा है सखी, वो उतारा है सखी, वो उतारा है सखी, राधा मैया जी की आरती उतारा है सखी, राधा मैया जी की आरती उतारा है सखी, राधा मैया जी की आरती उतारा है सखी, दुर्गा मैया जी की आरती उतारा है सखी, दुर्गा मैया जी की आरती उतारा है सखी, काली मैया जी की आरती उतारा है सखी, काली मैया जी की आरती उतारा है सखी, महाकाल जी की आरती उतारा है सखी, महाकाल जी की आरती उतारा है सखी, अपने माता पिता जी की आरती उतारा है सखी, अपने पिता जी की आरती उतारा है सखी, अपने स्वामी जी की आरती उतारा है सखी, अपने स्वामी जी की आरती उतारा है सखी, गुरुदेव जी की आरती उतारा है सखी, गुरुदेव जी की आरती उतारा है सखी, वो उतारा है सखी, हे उतारा है सखी, अपने कुल के देवता जी की आरती उतारा है सखी, अपने कुल के देवता जी की उतारा है सखी, उतारा है सखी, हे उतारा है सखी, हे उतारा है सखी, सायर मैया जी की आरती उतारा है सखी, सायर मैया जी की आरती उतारा है सखी, चौरा मैया जी की आरती उतारा है सखी, चौरा मैया जी की आरती उतारा है सखी, शीतला मैया जी की आरती उतारा है सखी, शीतला मैया जी की आरती उतारा है सखी, आलोकिन मैया जी की आरती उतारा है सखी, आलोकिन मैया जी की आरती उतारा है सखी, हे उतारा है सखी, हे उतारा है सखी, बाबा भोलेनाथ जी की आरती उतारा है सखी, बाबा भोलेनाथ जी की आरती उतारा है सखी, नाथ जी की आरती उतारा है सखी, भोलेनाथ जी की आरती उतारा है सखी, डमरू वाले जी की आरती उतारा है सखी, डमरू वाले जी की आरती उतारा है सखी, डमरू वाले जी की आरती उतारा है सखी, गोरखनाथ जी की आरती उतारा है सखी, गोरखनाथ जी की आरती उतारा है सखी, हे उतारा है सखी, हे उतारा है सखी, हो उतारा है सखी, हे उतारा है सखी, श्रीमद् भागवत की आरती उतारा है सखी, श्रीमद् भागवत की आरती उतारा है सखी, शिव पुराण की आरती उतारा है सखी, शिव पुराण की आरती उतारा है सखी, नारायण जी की आरती उतारा है सखी, पुराण की आरती उतारा है सखी, अपने माता पिता जी की आरती उतारा है सखी, माता पिता जी की आरती उतारा है सखी, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुः च सखा तुमेव, तुमेव विद्याधरणं तुमेव, तुमेव शरणं मम देवदेवं, तुमेव शरणं मम देवदेवम्। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, कार्तिकेय सरस्वती मैया की जय, अशोक सुंदरी मैया की जय, पार्वती मैया की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, श्री रामचंद्र की जानकी मैया की, लाल की, बद्र
अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु भगवान की, अपने अपने कुल देवता की, आरती करने वाले की, आरती में आने वाले की, आरती में न आने वाले के, सभी ग्रामवासी की, सत्य सनातन धर्म की, वेद महापुराण की, गौ माता की, गौ माता की, गुरु भगवान की, शिव महापुराण की, श्रीमद् भागवत की, आज के आनंद की, भक्त भगवान की, मथुरा धाम की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की, काशी धाम की, चित्रकूट धाम की, झारखंड धाम की, गोरखनाथ धाम की, प्रयागराज धाम की, दशाश्वमेध धाम की, दशाश्वमेध धाम की, काशी धाम की, गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, कंस बोलिए हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे पार्वती पते हर हर महादेव, घर घर महादेव। 3 बार ताली बजाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रेम से भगवान बैठ जाइए, अब प्रसाद दिलवा देंगे।